बड़ा केस, बड़ी अदालत, बड़ी समाअत। सुप्रीम कोर्ट आज पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस मामूल के मुकदमात नहीं सुनेंगे, सिर्फ 11:30 बजे इंतखाबात से मुतालिक केस में बैठेंगे। 27 अप्रैल के लिए चीफ जस्टिस के बेंच 1 के मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी शुदा जजेस रोस्टर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे, सियासी मामलात को पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर छोड़ा जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। अदलिया के फैसलों पर तहफुजात का इजहार। ऐवान समझता है हालिया फैसले ऐवान के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। आईनी दायरे में रहते ही रियासत को इदारों के दरमियान तनाज़ात से बचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन को इंटरप्रेट करे। उनका ये काम नहीं है कि वो हमारा आइन में तब्दीलियां लेकर आए। हमने इस आइन को बनाया ताकि हम सारे सूबों को उनका हुकूक दिलवा दे। हमने इस आइन को बनवाया ताकि इस इदारा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इज्जत का ख्याल रखा जाए और तमाम इदारे का ख्याल और इज्जत रखा जाए। 3 जजेस का हुक्मनामा तौहीन आमेज है, मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। सवाल उठाया, कितने वज़राए आज़म फांसी पर चढ़ाए, कितने वज़राए आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें। अब ज़मीन पर लकीर खींचने का वक्त आ गया। किसी वज़ीर आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। जजेस को खत लिखने से काम नहीं चलेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कब तक? हमें मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले अपने दरमियान डायलॉग करें। तरीके से यहाँ पर प्रिविलेज मोशन की बात हुई तो बिल्कुल प्रिविलेज मोशन, क्योंकि उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट की है। प्रिविलेज कमेटी को मेरे ख्याल में अगर आप पार्लियामेंट को ही कमेटी ऑफ द होल डिक्लेयर करके वो यहाँ पर ही उनको कॉल करो और वो जो पार्लियामेंट की तौहीन की है उसकी पूछ गुछ हो तो मेरे ख्याल में वो फिर मुनासिब रहेगा। मोहसिन दावर 2 कदम आगे बढ़ गए। पार्लियामेंट को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा देने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं पार्लियामेंट को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा दिया जाए, पार्लियामेंट की तौहीन करने वालों को बुलाया जाए। सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने इसको फॉलो करना, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? तो उसमें सेक्शन 69 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन 1 दिन होंगे। जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से निकल रहा है। इसमें इस हुकूमत ने नहीं डाला, ये लेगेसी है पिछली हुकूमत की। ये नहीं हो सकता, अदालत हुक्म दे और हम फंड जारी कर दें। सियासी बहरान की वजह आर्टिकल 63A को रीराइट करना है। 2 असम्बलियाँ तोड़ना अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी। वजीर खजाना इसाक डार का जारहाना अंदाज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, इलेक्शन फंड्स का इजरा पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। ऐवान अक़लियती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद नहीं। फेडरल कैबिनेट ने इन फिटनेस ऑफ थिंग्स एंड इन व्यू ऑफ द बैकग्राउंड के ये अल्टीमेटली अमाउंट्स जो हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से उनका जो इजरा की इजाज़त है वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का आइनी इख्तियार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ को एक शख्स की अना की भेंट चढ़ाया गया और वो तहलील हुई। लॉ की माने मदर इन लॉ की ना माने, ऐवान में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं। अमीर हैदर होती भी फ्रंट फुट पर आ गए। शाहिदा अख्तर अली बोली, फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर अज खुद नोटिस लिया गया। फैसला पार्लियामेंट पर मुसल्लत किया जाना फर्द वाहिद की सहूलतकारी है। असल अज खुद नोटिस असम्बलियों की तहलील पर लिया जाना चाहिए था। जजेस का जो फैसला आया है क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? यहाँ पर हम किसी एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे कभी भी ये फैसला नहीं कर सकते कि उसने अपनी ज़ात के लिए, उसने अपनी अना के लिए अपनी असम्बलियाँ तोड़ी। पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद डट गया। वजीर आजम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। अदलिया को जामिन या सालिस बनने का हक नहीं दे सकते। पार्लियामेंट ने जो पहले फैसले दिए उनका एहतराम करें। पार्लियामेंट की मुद्दत 13 अगस्त को खत्म होनी है। इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है।
सब हद में रहें तो एहतराम करेंगे, पार्लियामेंट की हुदूद से तजावुज की इजाज़त नहीं देंगे, पार्लियामान और आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया गुफ्तगू, कहा तौहीन अदालत का जब वक्त आया तो देख लेंगे, हम इदारों के दरमियान टकराव नहीं चाहते, ऑपोजिशन के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी असम्बलियों की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर, दोनों सूबों की असम्बलियां बहाल की जाएं, इंतखाबात लाजिम हैं तो 21 अरब इमरान खान से लिए जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां गैर कानूनी तरीके से तहलील हुई। इमरान खान ने बयान दिया कि असम्बलियां जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी, गैर मुतालिका शख्स के कहने पर असम्बलियां तहलील नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान की पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश, पुलिस एहलकारों ने रोक लिया। इजाजत न मिलने पर अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना, दाल न गली तो खिलाड़ी वापस चले गए। एहतजाज करने वालों में फहीम खान, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, सैफुर रहमान, आफ्ताब जहांगीर, असलम खान, अताउल्ला खान और जहांगीर आलम शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चीनी हम मनसब से मुलाकात, चीन की बड़ी फौज के सरबराह से मुलाकात में बाहमी सिक्योरिटी अमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। PLA हेडक्वार्टर पहुंचने पर आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नवाज शरीफ 2 हफ्ते सऊदी अरब में क़याम के बाद वापस लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ ने रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद उल फित्र सऊदी अरब में गुजारी। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी शाही खानदान की दावत पर सऊदी अरब गए थे। इमरान खान हमला केस, साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर जाते हुए तफ्तीश की फाइल साथ ले गए। निगरान हुकूमत की GIT तफ्तीश शुरू न कर सकी, कई बार गुलाम महमूद डोगर से फाइल मांगी गई, साबिक CCPO ने फाइल न दी। आमदन से जायद असासा जात का केस, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस में पेश। 2 मई को दोबारा तलब, उधर करप्शन केस में उस्मान बुज़दार की जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। साबिक वज़ीर आला को साईं कहने पर अदालत में कहे। बिजली सारिफीन के लिए महंगाई का नया झटका, बिजली ₹1.17 फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होगी। सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों के लिए बुरी खबर, डिमांड नोटिस की कीमत में ₹5000 लेबर चार्जेस का इजाफा, कीमत 27,240 कर दी गई। रोटी गरीब की पहुंच से बाहर, लाहौर में तंदूर मालिकान ने फिर जुल्म ढा दिया। सादा रोटी बगैर इजाजत 15 से 20 रुपए कर दी, नान 30 रुपए में बेचा जाने लगा। सदर मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल कहते हैं तंदूर मालिकान ने खुद साख्ता इजाफा किया, एसोसिएशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में CBD कलमा चौक मंसूबे का दौरा, ज़ेरे तामीर अंडरपास का मुआयना। CEO इमरान अमीन ने वज़ीर आला को तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी का अंडरपासेस के तामीराती कामों में सुस्त रवि पर शदीद बरहमी का इजहार, मुकर्रर करदा डेडलाइन में पूरा मंसूबा मुकम्मल करने का हुक्म। और महकमे मौसमियात ने तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी, मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। अब्र करम 30 अप्रैल से 5 मई तक बरसेगा।